गोपी जन वल्लभ
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। द डिवाइन अपीयरेंस ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। द डिवाइन डिसअपीयरेंस ऑफ रामचंद्र कविराज की जय। हिताय गो प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द सन हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द सन लिबर्टी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द सन लिबर्टी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज श्री गुरु और गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे आप लोग बहुत भाग्यशाली, लेकिन आज का दिन जो है बहुत पावन तिथि है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की आविर्भाव तिथि है, जिनके माध्यम से आज राधा रमन जी पूजा पा रहे। और सबसे बड़ी एक हमारे लिए बहुत बड़ा यादगारी है। तो सबसे बड़ी चीज जो है इसमें आप देखेंगे, आज जो हम लोग इस्कॉन में जो पूजा पाठ कर रहे, जो कुछ भोग लगा रहे, जितने आरती जितनी आरतियां हो रहा है, जितना पूजा पाठ हो रहा है, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिए हैं।
और राधा रमन की मंदिर का ही हम लोग ले अच्छा इसको बंद कर देना और इसको यूज करना इसको बंद कर देना इसको बंद कर देना इसको बंद हो जाता है ये सिग्नल प्रॉब्लम ना हरे कृष्णा स्टेबिलिटी हाँ 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 वो वाईफाई के लिए हरे कृष्णा सबको सुनाई दे रहा है अभी हरे कृष्ण ठीक है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनकी वजह से आज इस्कन में जो 6 आरती होती है 6 भोग लगता है और सारा कुछ जो है ना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिए इनके माध्यम से आज इस्कन की पूजा पाठ हो रहा है। शिला प्रभुपाद जी क्या करते थे जब राधा दामोदर मंदिर में तो रचना करते थे माला करते थे तो उनको भोग बनाने के लिए समय नहीं होता था तो क्या करते थे राधा रमन जी की राजभोग प्रसाद पाते थे जाके दोपहर में क्या करते थे जाके राजभोग प्रसाद पाते थे तो उधर वो उन्होंने क्या करते थे उनकी पूजा पद्धति देखते थे। तो आज हमारे जितने सारे गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी का जितने सारे गृह प्रवेश होता है और आपके शादी विवाह होता है वैष्णव रीति में जो होता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से दिया गया है। हम बड़े भाग्यशाली है गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से तो हम लोग आज पूजा पद्धति कर रहे हैं हमारे घर में जो कुछ हो रहा है ना तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिए है। तो वही गोपाल भट्ट गोस्वामी की वजह से राधा रमन प्रकट हुए क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है सबसे देखा जाए तो सबसे छोटे मतलब ये 6 गोस्वामी सबसे छोटे हैं। और जब महाप्रभु ने साउथ इंडिया टूर में गए थे जब महाप्रभु ने साउथ इंडिया टूर गए थे वो साउथ इंडिया टूर में तो महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे श्रीरंगम की जो पुजारी थे जो हेड पुजारी थे वो क्या कर रहे थे ना इनकी पूजा कर रहे थे सॉरी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। तो ये उनकी पुजारी की बेटे थे ये तब वो 5 साल के थे। उसी समय जब पूजा पद्धति चल रहा था महाप्रभु ने जब उधर देखे भगवान को देखे श्रीरंगम में साक्षात जो कृष्ण जी को देखे देखने के बाद बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो उन्होंने क्या किया तो वो अपने घर पे लेके आए उनके नाम वेंकट भट्ट था। तो वो वेंकट भट्ट तो अपने घर पे लेके आए और आके उन मूर्छित हो गए थे महाप्रभु अपने घर में लाके उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद जब महाप्रभु अपने होश में आए तब तो फिर महाप्रभु से वार्तालाप हुआ। इतने दिव्य शरीर था सुंदर शरीर था तो वो शरीर को देखते हुए आकर्षित हो गए और पूछने लगे आप कौन हो। तो फिर आपस में वार्तालाप होता है। तब वेंकट भट्ट क्या करते थे ना विष्णु और नारायण की पूजा किया करते थे सॉरी नारायण और लक्ष्मी की पूजा करते थे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। लेकिन महाप्रभु ने कृष्ण की पूजा करते तो बोले तो आपने कृष्ण की पूजा करते हो लेकिन इस कृष्ण के दर्शन के लिए लक्ष्मी गई थी तो वो आज भी वृंदावन में इंतजार कर रही बेल वन में। वृंदावन में जो 12 वन है एक वन है बेल वन मधुवन वृंदावन इस तरह से 12 वन है। तो अभी भी लक्ष्मी इंतजार कर रही है कब भगवान की कृपा होगा मैं वो जो रासलीला में भाग ले पाऊंगी। लेकिन हुआ ही नहीं आज तक हुआ ही नहीं अभी तक भी वो तपस्या कर रही है। तो वो चीज़ जब बोले तो बोले देखो लक्ष्मी तो लालायित होती है तो कृष्ण के पीछे जाती है। तो आपस में उससे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुआ तब फिर वो वेंकट भट्ट दुखी हो गए थे। तो फिर महाप्रभु ने उनको सांत्वना दिए उनको खुश कराए। तो ये इस समय में जो 4 महीना जो शिष्य की हम जानते हैं 4 महीना है हमारा जो चतुर्मास जो है ये चतुर्मास की 4 महीना वेंकट भट्ट के घर में महाप्रभु रुके। जो वेंकट भट्ट के जो पुत्र थे गोपाल भट्ट वो गोपाल भट्ट को मौका मिला महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु की सेवा किए। सेवा के माध्यम से महाप्रभु ने इतने प्रसन्न हो गए थे। तो जब महाप्रभु 4 महीने के बाद छोड़े मतलब बाहर आने जगन्नाथपुरी के आने के लिए कोशिश किए उस समय उन्होंने उनके साथ आने के लिए कोशिश की है गोपाल भट्ट जी। तो महाप्रभु ने बोले नहीं अभी आपने माता पिता का सेवा करिए। जब माता पिता का देहांत हो जाएगा इसके बाद तुम वृंदावन आओ और वृंदावन अगर जाओगे तुम रूप और सनातन को मिलोगे। तो वही हुआ गोपाल भट्ट
तो उधर से महाप्रभु को कृपा हो गया था, महाप्रभु की सेवा किए थे। बाद में क्या किए, तो महाप्रभु ने अपने उच्चिष्ट भी दिए थे। तो भगवान की उच्चिष्ट पाने के बाद ऑटोमेटिक व्यक्ति का सारे भौतिक इच्छाएं, जो संसार की जो बंधन है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो हो चुका था, जिसके कारण वो जब आ रहे थे वो विरह से रो रहे थे। तो महाप्रभु ने उपदेश दिए, आप अभी यहाँ पे रुकिए, माता पिता का सेवा करिए, और समय आने के बाद जब माता पिता का देहांत हो जाएगा आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जब जाओगे रूप और सनातन को मिलोगे। तो रूप सनातन को मिले थे आके वृंदावन में, और इसके बाद रूप सनातन से जो शिक्षा लिए, शिक्षा लेने के बाद तो एक दिन उनके मन हुआ, तो उनको इसमें अंदर से प्रेरणा आया, आपको जाना है। कहाँ जाना है ना, आपको गंडकी नदी जाना है, नेपाल जाना है, गंडकी नदी जाना है, और गंडकी नदी में आप स्नान करना है। तो उनके मन में आया मुझे गंडकी नदी जाना है, स्नान करना है। तो उन्होंने क्या किया, गंडकी नदी गए स्नान करने के लिए। तो रास्ते में उनको माधवेंद्रपुरी की एक शिष्य मिले थे जो उनको मदद किए। माधवेंद्रपुरी एक ऐसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की मतलब परम गुरुदेव, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी की जो गुरुदेव माधवेंद्रपुरी है। तो ईश्वरपुरी की जो गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी। तो ये माधवेंद्रपुरी ऐसे देखा जाए उनकी परम गुरुदेव हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की गुरुदेव आपका हो गए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव आपका हो गए जैसे कि माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी की जो है गुरुदेव हो गए आपका कौन, सॉरी ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु गुरुदेव हो गए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरुदेव हो गए माधवेंद्रपुरी। तो इस तरह से देखा जाए तो परम गुरुदेव हो गए। तो माधवेंद्रपुरी के रास्ते में बोला जाता है मथुरा में उनको ये माधवेंद्रपुरी की जो शिष्य मिले थे, तो उनको साथ में लेके वो कहाँ गए, नेपाल गए। नेपाल में जाके स्नान किए, गंडकी में स्नान किए। स्नान करने के बाद जल तर्पण कर रहे थे, भगवान को अर्पण कर रहे थे जल को। तो अपने हाथों के अंजलि में आ गया, तो 12 शालिग्राम आ गया। जब 12 शालिग्राम आ गए तो उन्होंने बोले इसी शालिग्राम क्यों आ गया है, तो इनको फिर फेंक दिए। फिर दोबारा जब पानी लिए फिर 12 अपने आप 12 आ गए, तो वो फिर भी फेंक दे। तीसरी टाइम जब पानी देने लगे भगवान को, फिर 12 के 12 शालिग्राम फिर अपने आप हाथ आ गया। जब हाथों में आ गया तो उनको लगा शायद ठाकुर जी मेरे से पूजा लेना चाहते हैं, इसलिए मैं बार बार फेंक रहा हूँ, फिर बार बार आ रहे। तो उन्होंने क्या किए, तो सोचे शायद ठाकुर जी चाहते हैं मेरे साथ जाने के लिए वृंदावन, और मेरे से पूजा लेना चाहते हैं। तो 12 शालिग्राम लेके आए थे। उसी 12 शालिग्राम ला के तो क्या करते थे, पूजा करते थे, घर में पूजा करते थे। उनकी कोई पूजा गृह नहीं था। तो रखने का स्थान क्या था, अपने गले में ऐसे क्या करते थे, एक गामछा डालते थे, उस गामछा के अंदर पोटली बना देते थे, उसके अंदर शालिग्राम रखा करते थे। जब भी कहीं भजन करना होता था तो पेट में लटका देते थे, तो फिर क्या करते थे, भजन करते थे। तो एक दिन का समय था, नरसिंह चतुर्दशी के दिन था। नरसिंह चतुर्दशी दिन था, सब लोग नरसिंह जी के लिए निर्जला एकादशी किए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी निर्जला एकादशी किए थे, और माला जप क्या करते थे। तो माला जप कर रहे थे। माला जप करते करते उन दिनों में राजा मानसिंह, राजस्थान के राजा मानसिंह पूरा वृंदावन की ग्रस्त में आए थे, मतलब पूरा वृंदावन घूम रहे थे, सारे मंदिर दर्शन कर रहे थे। ऐसे तो बोला जाता है वृंदावन में 5,500 मंदिर है। तो सारे मंदिरों में तो क्या करते थे, वो वस्त्र और आभूषण दिया करते थे सबको। जितने सारे लोगों के पास विग्रह होता था सबको राधा कृष्ण की विग्रह के साथ वस्त्र और आभूषण देते थे। लेकिन ऐसे देते देते जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी उस स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे, जमुना के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। तो वो भजन में मगन थे, वो आंख बंद करके भजन में मगन थे। तो राजा ने क्या किया, उनकी बाजू में वस्त्र और आभूषण छोड़ के चला गया, और कुछ उनको डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो बाजू में वस्त्र छोड़ के चला गया, वस्त्र और आभूषण के साथ वो रख के चला गया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब करते करते जब इनको आंख खुले देखे आभूषण है, तो आभूषण है, तो मन में उनका जिज्ञासा आया। तो बोले काश अगर मेरे पास विग्रह हुआ होता तो मैं भी भगवान को श्रृंगार किया होता, तो लेकिन मेरे पास तो विग्रह नहीं है। तो वो शालिग्राम जो थे, 12 शालिग्राम थे, वो शालिग्राम तो साक्षात कृष्ण है ना। शालिग्राम जो है इसको साक्षात कृष्ण है। आप लोग देखे होंगे जो शालिग्राम तोड़ा हुआ मिलता है, जो शालिग्राम तोड़ा हुआ मिलता है, इसके मतलब क्या है, उधर का लोकल का लोग हरी बोल, तो डोर बंद करो। तो वो जो शालिग्राम जो है तोड़ा हुआ इसलिए मिलता है क्योंकि तोड़ा हुआ शालिग्राम के अंदर लक्ष्मी जी होते, सोना होता है। तो लोकल लोग क्या करते, उसको तोड़ के
सोना ले लेते हैं, इसके बाद वो थोड़ा हुआ को शालिग्राम को हमारे जनरल लोगों हम लोगों को बेच देते हैं, उधर का जो लोग नेपाल के लोग, तो इसीलिए सब शालिग्राम टूटा हुआ होता है। तो इसके अंदर मतलब लक्ष्मी जी निवास करते, साक्षात कृष्ण ही है, मतलब विष्णु है, उसकी हृदय में लक्ष्मी निवास करते हैं। उसको तोड़ के और क्या करते, लक्ष्मी रख लेते, मतलब सोना रख लेते थे, बाद में उसको बेच देते थे। तो इस तरह से वो शालिग्राम को लेके आए, लाके उन्होंने पूजा कर रहे थे, और जब बोलने लगे, बोले आप तो नरसिंह देव, आज तो नरसिंह चतुर्दशी है, तो आप तो नरसिंह देव के लिए खंबे से प्रकट हो गए, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे लिए विग्रह नहीं बन सकते? ऐसे बोलते बोलते बोल दिए। निर्जला एकादशी किए थे और 192 माला कर रहे थे, पूरा निर्जला एकादशी में थे, तो माला कर रहे थे, माला करते करते ये बोल दिए, मन में भाव आया, मन में भाव आया तो बोल दिए। उसी दिन रात को, लगभग रात को 1 बजे, नरसिंह चतुर्दशी के दिन था, रात को 1 बजे, वो जो 12 शालिग्राम के बीच में एक था दामोदर शालिग्राम, वो दामोदर शालिग्राम क्या हुआ, जब देखे रात को 1 बजे पूरा उनके पोटली से रोशनी निकल रहा है, पूरा उजला चमचमा हुआ रोशनी निकल रहा है, तो उसको क्या किए उन्होंने, क्या किए, जाके पोटली निकाले, जो पोटली निकाले देखे वो जो दामोदर शालिग्राम था वो साक्षात कृष्ण बन गया। राधा रमण भगवान की जय। तो आज हम जो देख रहे हैं, तो मन में आज सवाल आ सकता, दामोदर शालिग्राम क्या है? दाम मतलब रस्सी, दर मतलब पेट। मैया जसोदा ने दामोदर जी को बांधा था, कृष्ण को बांधा था, बांधी थी, मतलब उनके पेट में बांधी थी। तो इस तरह से वो शालिग्राम था, उसमें बीच में एक रस्सी टाइप का बंधा हुआ निशान था, जिसको दामोदर शालिग्राम बोलते थे। तो वो साक्षात राधा क्या रमन हो गए, तो वो राधा रमन जी प्रकट हुए थे। वो स्वयंभू विग्रह है, वृंदावन में 2 विग्रह स्वयंभू विग्रह है, तो कोई धरती की कोई कारीगर नहीं बनाया है। एक विग्रह है राधा रमन जी हैं, और एक विग्रह राधा श्याम सुंदर जी है। राधा श्याम सुंदर जी की मंदिर आप जाएंगे तो उधर जो परंपरा आता है समानंद पंडित का, समानंद पंडित के लिए राधा रानी ने क्या की थी, अपने हृदय से प्रकट करते हुए विग्रह बना के दी थी। तो इसीलिए राधा श्याम सुंदर विग्रह जो वृंदावन सबसे खूबसूरत है। इसके बाद आप देखेंगे राधा रमन जी, ये 2 विग्रह वृंदावन में वो स्वयंभू विग्रह है, कोई बनाया नहीं, अपने आप प्रकट हुए। तो ये राधा रमन जी की प्रकट्य हुआ था ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी की पावन जन्मदिन अवसर पर हम लोग उनकी कृपा याचना करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से आज जो हम वैष्णव फिलोसफी पढ़ रहे हैं, आज जो गृहस्थ धर्म के बारे में हम भी पढ़ रहे हैं, उसमें सनातन गोस्वामी एक बुक लिखे हरिभक्ति विलास। ये हरिभक्ति विलास तो सनातन गोस्वामी लिखे है, लेकिन उनकी जो कॉपीराइट्स, जो एडिटिंग वगैरह सब कुछ किए कौन किए ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किए हैं। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको गुरु माना करते थे, और वो सब साइलेंट कर देते मोबाइल। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने मदद किए थे, लेकिन वो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना हम्बल थे, इतना हम्बल थे, जितने सारे आचार्य ने जो किताब लिखे हैं, जो लोगों ने जाके उनकी जिज्ञासा कर रहे थे, वो सबको हाथ जोड़ के बोले थे कोई भी बुक में मेरे नाम होना नहीं चाहिए। तो जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिखे हैं, लेकिन वो उनके हाथ जोड़ के बोले मुझे गलती से मत बोलिए मेरे नाम उसमें, कोई भी चैतन्य चरितामृत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि इतना विनम्र मानते थे वो, अपने आप को इतना विनम्र मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे मेरे नाम किसी बुक में आए। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज हम इस्कॉन में जितना सारे आरती करते हैं, सारा आरती गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिए है। आज इस्कॉन में जो पद्धति है, सबसे पहले हम लैंप ऑफरिंग करते हैं, सॉरी अगरबत्ती दिखाते हैं, इसके बाद लैंप ऑफरिंग करते हैं, इसके बाद अर्घ्य जल अर्पण करते हैं, इसके बाद रुमाल, इसके बाद पुष्प, इसके बाद चामर, इसके बाद मयूरपंख। ये सारा विधि सिखाया कौन? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सिखाया है। हमारे जो आरती पद्धति वगैरह, ऐसे तो विस्तार रूप से बता जाएंगे तो 1 महीना खत्म नहीं होगा गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। लेकिन आज उनकी तिरुभाव तिथि था, सॉरी आविर्भाव तिथि था, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा ब्रीफली। और आज रामचंद्र कविराज की ये जैसी तिरुभाव तिथि है, महान वैष्णव है। आपने जैसे कि गीत गाते हैं, तो एक गीत आता है, दोपहर हम गीत गाते हैं ना, ये हम लोग एक गीत हम लोग गा लेते हैं। तो इस गीत में इसके साथ हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे।
तो जिससे लोग मोबाइल ऐप है, आप लोगों ने जसोमती नंदन लिख सकते हैं, जसोमती नंदन आप देख सकते हैं। और बाकी सब लोग मोबाइल साइलेंट मोड में करिएगा। ये जो रामचंद्र कविराज जी जो है, ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य है और एक महान वैष्णव है। शादी चल रहा था, शादी के मंडप से उठ के आए थे, शादी हुआ रहा है, सब कुछ रेडी थे, मंडप में बैठे थे, श्रीनिवास आचार्य को देखे, वो देखते हुए उनके पीछे उठ के आ गए, तो बाद में आके सन्यासी बन गए। उनका हिस्ट्री बड़े क्या समझते हैं जी। आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं जसोमती नंदन। ये गीत मैं गाऊंगा, आप लोगों को दोहराई मत, मैं गाऊंगा क्योंकि शोर आपको लय नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए उल्टा सीधा हो जाएगा। तो मैं गा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा सिर्फ। जसोमती नंदना ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराण धन मदन मनोहर, गोपी पराण धन मदन मनोहर। कालिय दमन विधान, कालिय दमन विधान। अमल हरि नाम अमिय विलास, अमल हरि नाम अमिय विलास। विपिन पुरंदर नवीन नागरवर, विपिन पुरंदर नवीन नागरवर। बंसी बदन सुबास, बंसी बदन सुबास। जसोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। नंद गोधन रखुबाला, नंद गोधन रखुबाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। जमुना तट चर गोपी बसन हर, जमुना तट चर गोपी बसन हर। रस रसिका कृपा माया, रस रसिका कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय। भक्ति विनोद ठाकुर इनकी उद्देश्य में 2 गीत लिखे, एक गीत लिखे और एक गीत लिखे, जिससे कि आपने गुरु पूजा के बाद हम लोग कभी कभी गीत गाते हैं, ये गौरांग महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु लास्ट एक गीत गाते, ये गीत गाते थे भक्ति विनोद ठाकुर उनके उद्देश्य में, और एक गाते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु।
दया करो मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मो सम पतित प्रभु न पाइबे यार। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताय। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ, दया कर सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। इस गीत में वो रामचंद्र कविराज जी की गुणगान करते हैं। तो कौन करते हैं? नरोत्तम दास करते हैं और श्रीनिवास आचार्य के। ये श्रीनिवास आचार्य की जो शिष्य है रामचंद्र कविराज, और इतने जबरदस्त प्रचार किए। जैसे कि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज चल रहा है, इस्कॉन में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आज विश्व भर में हम लोग 53 करोड़ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। सिर्फ भगवद गीता, इसके बाद में भागवतम भी है और प्रभुपाद की 80 बुक्स भी, छोटे छोटे बुक्स है, वो तो वितरण करते हैं। सिर्फ भगवद गीता का काउंटिंग आज की तारीख में 2022 तक 53 करोड़ वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में 53 करोड़ भगवद गीता हम लोग सेल कर चुके हैं इस्कॉन के माध्यम से, जो इतिहास में रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो बिल्डिंग, जो जिसके आप बोलते हो स्टोन फाउंडेशन कौन किए थे? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, और कौन है उनके साथ? कौन थे? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, और कौन थे उनके साथ? नरोत्तम दास, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। तो ये तीनों ने पूरे विश्व भर में आज जो प्रचार हो रहा है, ये लोगों ने ये शुरुआत किए थे। स्टोन फाउंडेशन इनसे हुआ था। ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र कविराज जी, उन्होंने बहुत मदद की है श्रीनिवास आचार्य को प्रचार के लिए। तो आज उनकी तिरोभाव तिथि है, उनकी चरण में हम प्रार्थना करते ताकि उनकी अगर एक कृपा के एक बूंद हमारे ऊपर गिरे तो हम पूरी जीवन अच्छी तरह से गृहस्थी लाइफ के साथ साथ कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रीनिवास आचार्य की जय, रामचंद्र कविराज की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, ताई गौर प्रेमानंद जी। तो अभी हम लोग हमारे टॉपिक में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एक सक्सेसफुल लाइफ, सफल गृहस्थ लाइफ हम कैसे मेंटेन करें। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग डिस्कशन किए थे 4 टी। तो पहला टी हम डिस्कशन किए थे, क्या है? टाइम। दूसरा क्या था? टॉक। तीसरा क्या था? ट्रस्ट। और चौथा था टच। तो इसमें से हम लोग ऑलरेडी टाइम डिस्कशन कर चुके हैं और उसकी ब्रीफिंग नहीं करूंगा क्योंकि ब्रीफिंग करते करते बहुत टाइम चला जाता है। और टाइम के बाद हम लोग ऑलरेडी टॉक किए हैं। तो टॉक में टाइम क्या है, दोनों के लिए समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी आपकी जो गृहस्थी लाइफ, जो गृहस्थी जो ट्रेन है, दोनों पटरी में सही ढंग से चल सकेगा। और उस तरह से जो सेकेंड जो है टॉक, अगर एक दूसरे से मीठा वार्ता की आपस में आदान प्रदान नहीं होगा, तो एक दूसरे को अगर मीठा से नहीं बोलेंगे तो ये हमारा गृहस्थी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसके बाद हम लोग तीसरी जो चर्चा किए थे, क्या था उसमें? क्या था? ट्रस्ट। एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो अंग्रेजी में एक टॉपिक है, सस्पिशन इज द पॉइजन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। सस्पिशन इज द पॉइजन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। हम जो उड़ीसा में, मैं तो पले बड़े तो उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में पढ़ते थे। उड़ीसा में एक मैच बॉक्स मिलता था, कैमल। वो कैमल मैच बॉक्स होता था। मैं वो कैमल
पिताजी कुछ भी, मैं ऐसे तो बहुत सारे मैथ बॉक्स आता था, लेकिन मेरे को पिताजी बोलते अगर दुकान में जाना है मैथ बॉक्स लाना है, मैं कैमल के लाता था। क्यों लाता था? इसके पीछे कोट से थैंक यू। आपको किसे पता रहा? मैं भी पढ़ता था। ओह माय गॉड, थैंक यू। तो तो वो जो कैमल जो बॉक्स होता था, मैच बॉक्स, इसके पीछे एक एक कोटेशन देता था। माइंड ब्लोइंग कोटेशन है, जो व्यक्ति की लाइफ में चलता था वो चीज। तो इसमें एक ये टॉपिक आता था, ये मैंने पढ़ा था, सस्पिशन इज द पॉइजन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। मतलब अगर दोस्ती है, दोनों बीच में दोस्ती चल रहा है, अगर आपने एक दूसरे से अगर कोई संदेह कर लेगा आपने गलत कर रहे हो, आप इसे जो होता है, आप बुरा मत मानिए जो ऑनलाइन मैटर करे, कभी कभी होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता है, एक साथ में कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि हम गुप्तभोगी है, हम लोग देखे हैं, हम जब नौकरी कर रहे थे बहुत सारी फैमिली को डिस्टर्बेंस होता था वो लोगों का। तो क्या होता था, एम्प्लॉय के साथ, कलीग के साथ अफेयर्स हो जाता था। तो फिर क्या करते थे, ज़्यादातर मेरे दोस्त लोग जो है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होते थे, तो वो क्या करते थे, फ्राइडे को उनका ऑफ हो जाता था। तो सॉरी, फ्राइडे को ऑफिस खत्म हो जाता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था, वो फ्राइडे को घर नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, उनके कलीग के साथ जाते थे, होटल में जाते थे, पार्टी करते थे। वो फ्राइडे को रुकते थे, सैटरडे को रुकते थे, संडे मॉर्निंग में घर पे आते थे। जिसके बाद में अगर पत्नी पूछ लेती आप कहाँ थे, उसके ऊपर बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता था। ये ऑब्वियसली ये सच्ची घटना है, क्योंकि मेट्रो सिटी में ये सब चीज होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या, एक दूसरे को संदेह नहीं करना है और फेथफुल होना चाहिए। अगर फेथफुल नहीं होगा तो फिर हमारा गाड़ी आगे नहीं चलेगा। भरोसा होना चाहिए। राधा माता जी आपका म्यूट में करिए, राधा माता जी आपका आवाज आ रहा है पीछे से, राधा मैया म्यूट करो। तो एक दूसरे को भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर नहीं रहेगा तो वो फिर रिश्ता हमारा आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, बहुत सारे हुआ है इस तरह से केसेस होता है। तो सबसे बड़ी अगर विश्वास किया जाए, देखा जाए तो कभी कभी होता है, राम जी के समय में उनकी विश्वास था, वो कभी सीता मेरे अलावा किसी से आकर्षित नहीं होगी। तो सिचुएशन ऐसा हुआ, और आपने देखेंगे जब हम जाते हैं, अभी जाने वाले उड़ीसा में खीरचोरा गोपीनाथ, जो भगवान ने खीर चुराए थे, वो खीरचोरा गोपीनाथ को बनाया कौन? कोई धरती के कोई कारीगर नहीं बनाया, राम जी ने बनाया है। उस स्टोरी इस तरह से आता है, जहाँ तक विश्वास की बात आता है तो मैं ये स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार वनवास के समय में जगह का नाम रेमुना कैसे पड़ा, और रमणीय था, बहुत सुनहरा स्थान था, बहुत सुंदर दृश्य था, चारों तरफ से फूल था, मतलब ये टाइप का नदी भी था, तो रमणीय था, बहुत देखने के लिए बहुत सुंदर स्थान था, इसलिए जगह का नाम रेमुना पड़ा। उसमें एक देवी माँ है, तो जो देवी माँ को राम जी पूजा किए थे, इसलिए देवी माँ का नाम रामचंडी है। और एक शिव जी भी है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला होती है तो शिव जी द्वारपाल के रूप में रहते हैं। तो शिव जी की मंदिर अभी भी है, जो शिव जी को राम जी दर्शन करने के लिए जाते थे। गार्गेश्वर महादेव है, गार्गेश्वर मतलब वो उड़ीसा में गड्ढा जो था ना, उसको गड्ढा को गाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनके नाम पड़ा, मतलब जमीन के नीचे है, जो पाताल के नीचे जैसे बोलते हैं, पाताल ही है। तो इसमें गाड़ बना के शिव जी को स्थापित किया गया था, इसलिए उनका नाम है गार्गेश्वर महादेव। तो वो स्थान है। तो उधर राम जी ने जब एक दिन बैठे थे सीता जी के साथ, सीता मैया के साथ, तो गाय और बछड़े जो है घास खा रहे थे, बहुत थोड़ी दूर में घास खा रहे थे, और सीता जी राम जी बैठे हुए थे। तो दोपहर के समय था, अचानक राम जी बहुत चिल्ला चिल्ला हंसने लगे। तो सीता जी ने बोले, आपने क्यों हंसा, आप बताइए आपने क्यों हंसा। तो राम जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है देवी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं गृहस्थ लोग, आप लोग, बाल हट, छोटे बच्चे जिनका होते हैं बोलते बाल हट, जिद करते हमको ये खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए, रोना धोना शुरू कर देंगे। और स्त्री हट, स्त्री अगर इसको चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारा एनिवर्सरी है, हमको ये गहना चाहिए, जिद कर लेते। अगर नहीं हुआ तो फिर घर में आज कुकिंग नहीं होगा, खाना पीना बंद होता है। तो इस तरह से सीता जी, हालांकि देखा जाए सीता जी ऐसे नहीं थे, वो पतिव्रता थी,
फिर भी उन्होंने जिद की, आपने हंसा क्यों, आप बताइए। तो भगवान ने बोले देखो, मैं जो दूसरा जन्म में आऊँगा, मेरे दूसरा जो अवतार लूँगा, तो ये अवतार में मैं क्या होगा, मेरा दूसरा अवतार में मैं ये जो गाय और बछड़े खास कर है ना, पूरे दिन मेरा उन्हीं के साथ चला जाएगा। मैं जंगल लेके जाऊंगा, उनके साथ खेलूंगा, उनके साथ घूमूंगा, इसलिए उनको देख के मुझे हंसी आई, इसलिए हंस लिया। तो अगले अवतार के साथ मैं पूरा दिन उनके साथ बिताऊंगा, ग्वाल वालों के साथ, गाय और बछड़े के साथ। अभी ये लोग घास खा रहे हैं, उनको देख के मुझे हंसी आया। तो सीता जी ने तुरंत बोली, आप ही बताओ, अगर आप आओगे तो फिर मैं आऊंगी ना नहीं आऊंगी ना, जरूर। जब मैं आऊंगा तुम मेरे साथ आओगे ना, ठीक है। आप बताओ पतिदेव, आपका रूप कैसा रहेगा और मेरा रूप कैसा रहेगा। तो राम जी बोले देखो, जहां तक विश्वास की बात आता है, राम जी बोले देखो, तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा, तुम आकर्षित हो जाओगे, तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं करना शुरू करूंगा ना, तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा ना। कैसे होगा? ही नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा तन मन धन सब कुछ आपके चरण में न्योछावर कर चुकी हूँ, कुछ नहीं होगा ना 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 ना। मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ ना, आप आकर्षित हो जाओगे अगर मैं वो रूप को बनाऊंगा। तो सीता जी ने जिद किए, फिर स्त्री हट, तो स्त्री हट का तो फिर झेलना पड़ेगा। तो राम जी ने फिर, परमात्मा साक्षात भगवान है ना, तो राम जी ने क्या किए, अपने धनुष बाण निकाले, उसी पहाड़ी के ऊपर, उधर पहाड़ था जहाँ पे मंदिर है, उसी पहाड़ी के ऊपर अपने हाथों से बनाए थे। इसलिए धरती के कोई कारीगर नहीं बनाया, गोपीनाथ को राम जी ने धनुष बाण बनाए। और धरती के कोई ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं किया है। सीता जी के स्पर्श से प्राण आ गया, गोपीनाथ बांसुरी बजाने लगे, हिलने लगे, मुस्कुराने लगे। क्या हुआ, राम जी ने क्या किया, उनको पता था अगर मैं मुख बनाऊंगा तो ये आकर्षित हो जाएगा, मैं पूरा बना नहीं पाऊंगा। तो इसलिए राम जी ने क्या किए, धनुष बाण चरण से बनाने लगे। पहले चरण बनाए, पैर बनाए, इसके बाद कमर, इसके बाद पूरे शरीर बनाए। बनाते बनाते फिर जब मुख मंडल बनाने लगे, आप देखेंगे किरचर गोपीनाथ पूरा मुख का फिनिशिंग नहीं हुआ है। जब मुख मंडल बनाने लगे, पूरा हाथ पे सब कुछ बन चुका था, मुख मंडल जैसे बनाने लगे, बनाते बनाते राम जी ऐसे बनाने लगे हुए है, सीता जी इतना आकर्षित हो गया और रुका नहीं गया। सीता जी बोले पतिदेव रुक जाइए, पतिदेव रुक जाइए बोले। सीता जी ने छू लिया विग्रह, तो विग्रह छू लिया, विग्रह हंसने लगा। विग्रह में अंदर जान आ गया, तो भगवान ने बांसुरी बजाने लगे, हंसने लगे। तो राम जी बोला था ना, मैं बोला था तुम आकर्षित हो जाओगे। तुमने बोला ये सर्व आकर्षक है, उसके नाम होगा कृष्ण। सर्व, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित कर लेंगे वो। अट्रैक्टिंग द ऑल अट्रैक्टिव, सारे आकर्षित को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए बोला जाता है ना मदन मोहन, भगवान के नाम है मदन मोहन। मदन मोहन क्यों है? मदन मतलब कामदेव, तो कामदेव, करोड़ों कामदेव की मोहित कर लेते कृष्ण जी, इसलिए उनका नाम मदन मोहन। इसलिए, और मदन मोहन को भी मोहित कर लेती है राधा रानी, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन करोड़ों कामदेव को आकर्षित करते कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण को राधा रानी आकर्षित कर लेते अपने भक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पे जहां तक विश्वास की बात आ रहा था, तो सीता जी की विश्वास यहाँ पे टूट आ रहा था, राम जी ने रोक दिए, वो छू लिए, विग्रह प्राण आ गया, राम जी रुक गए। तो मैं स्टोरी इसलिए बोला था, विश्वास एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हमारा गाड़ी आगे नहीं चलेगा। इसके ऊपर ये बहुत सारे स्टोरी भी है। अगर आप स्टोरी देखेंगे तो एक बार आप देखेंगे चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज के चरित्र में। ध्रुव महाराज उत्थानपाद की पुत्र है, और उत्थानपाद 2 विवाह किए थे। सबसे पहले सुनीति को किए थे, इसके बाद सुरुचि को किए थे। सुरुचि छोटी पत्नी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और ये सुनीति जो है लेकिन आज्ञाकारिणी है और बहुत सेवा की थी। लेकिन उनकी जो सुरुचि की जो बेटे थे उत्तम, लेकिन सुनीति की जो बेटे थे ध्रुव महाराज। लेकिन राजा का ज्यादा अटैचमेंट होता था किसके साथ? सुरुचि के साथ। जिसके कारण क्या किए, सुरुचि की बातों में मोहित हुए, और एक दिन की बात उत्तम ने बैठे हुए थे राजा का गोद में, उत्थानपाद की गोद में बैठे हुए थे। तो ध्रुव महाराज जो सुनीति के बेटे थे, तो उनकी भी मन हुआ, तो बैठने के लिए कोशिश किए। जब गए तो क्या हुआ, ये सुरुचि जो है हाथ को खींचते हुए, उनकी जो ध्रुव महाराज को हाथ को खींचते हुए नीचे लाए। बोले तुम नहीं बैठ सकते हो। मैं नहीं बैठ सकता हूँ? ध्रुव महाराज पूछते हैं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, क्यों? कारण क्या है? क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? ना राजा का बेटा हो लेकिन रानी का बेटा नहीं हूँ। मतलब
लेकिन ध्रुव महाराज को माँ माँ मानते थे। देखा जाए तो विमाता है लेकिन माँ की समान देते थे। बोले तुम राजा का बेटा हो सकते हो लेकिन रानी के बेटे नहीं हो। मतलब ना तुम्हारे माँ को तुम्हारे जो पिताजी तो दासी की भांति व्यवहार करते हैं और मुझे तो रानी मानते हैं। तो इसलिए तू मेरे कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू नहीं बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा भागवतम के माध्यम से बहुत बड़ा उपदेश दी सुरुचि ने। सुरुचि ने क्या बोली, तुमको ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तुमको तपस्या करना पड़ेगा और किसको तपस्या करना पड़ेगा? श्रीहरि को तपस्या करना पड़ेगा। उनको पता है ये चीज, ये ज्ञान उनको पता है। तपस्या हो सकता है, असुर लोगों ने कभी ब्रह्मा जी की तपस्या करते, शिव जी की तपस्या करते हैं तो वर मांगते हैं। लेकिन सुरुचि ने बोला श्रीहरि की तपस्या करना है, तुमको श्रीहरि की तपस्या करना है। जब श्रीहरि प्रकट हो जाएंगे उनको क्या मांगना है? मांगना है मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरा जन्म सुरुचि माता के कोख से होना चाहिए ताकि मैं राजा बन सकूंगा, नहीं तो राजा का गोद में बैठ सकूंगा। ये बात बोल दिए थे। इसमें जब ये बात हुआ, ध्रुव महाराज रोते रोते, इसमें भागवत में वर्णन आता है जैसे कि ध्रुव महाराज का हालत ऐसा हो गया जैसे कि कोई एक पेड़ में, भागवत में वर्णन करता है, कोई पेड़ में हरा हरा पत्ता आ रहा है, उसके अंदर अगर आग लग जाए वो कैसे होता है सिचुएशन, इस तरह से सिचुएशन हो गया। खिलता हुआ लड़का, छोटा सा लड़का, मासूम बच्चा है, कुछ पता नहीं था उसको। जब ये बात बोल दिया, आपने माँ बोल रही है, विमाता को फिर माँ मान रहे था ना, तो माँ बोल रही है, तो इस तरह से जो रोते रोते जाके सुनीति के पास पहुंचे और इनके पास इतना क्रोध, क्षत्रिय के बच्चा था, इतना क्रोध आया था, तो क्रोध के कारण वो बोल नहीं पा रहे थे क्या बोलना है उसको। तो फिर दासी लोगों ने जाके बोल दिए, दासी लोगों ने बोले सिचुएशन क्या हुआ था। तो जब दासी लोगों ने बोले तो फिर ध्रुव महाराज ने बोलने लगे, माता मुझे बता ये श्रीहरि कौन है, ये कहाँ रहता है, मुझे उस श्रीहरि के पास जाना है। तो बेटा, तो ये श्रीहरि जो है, श्रीहरि की वजह से आज दादा परदादा जो कुछ प्राप्त हुआ है ना, श्रीहरि की वजह से। दादाजी कौन है? मनु महाराज। और परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मलोक मिला हुआ है, जो 7 कुंभ में बैठे हुए, ब्रह्मलोक में बैठे हुए, वो सत्यलोक में बैठे, ब्रह्मा जी के लोक को सत्यलोक बोलते हैं, उनकी दरबार को 7 कुंभ बोलते हैं। तो उधर स्थान मिला, इतना बड़ा स्थान मिला है, किसकी वजह से? वो श्रीहरि की वजह से। वो श्रीहरि की तपस्या करते थे। और तुम्हारा जो दादाजी को भी जो मिला हुआ है, मनु महाराज को पद मिला है, वो श्रीहरि की वजह से। माता वो श्रीहरि रहता कहाँ है? तो श्रीहरि बेटा मैं तो जानता हूँ, श्रीहरि को जंगल में जाके संत लोगों ने तपस्या करते थे, तो शायद जंगल में तुमको मिल जाएंगे। बोले मुझे जाना है बोले चल दिए। तो चल दिए, जब जंगल की ओर गए तो यहाँ पे राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ जब ध्रुव महाराज ने जंगल चल दिए। राजा ने क्या क्या विश्वास किया था, किसके ऊपर? सुरुचि के ऊपर बहुत विश्वास करा था, प्रगाढ़ विश्वास था, मेरी पत्नी है, मुझे मदद करती है हर चीज में, लेकिन उनका विश्वास टूट गया। देखो, एक पत्नी को मैं इतना विश्वास किया, दूसरी पत्नी के ऊपर मैंने इतना अन्याय कर रहा हूँ और इनको छोटा बच्चा जंगल चला गया, हालांकि बेटा तो मेरा ही है। तो यहाँ पे उनको बहुत दुख हुआ, पूरी तरह से मैंने इसको विश्वास करते हुए मैं बहुत बड़ा गलत किया। वो राजा पश्चाताप कर रहा था। तब कब महसूस हुआ ना, जब ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले गए जंगल, रास्ते में मिल गए नारद जी। बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? नारद जी रोज आते थे उत्थानपाद के राज्य में, रोज कथा सुनाते थे उत्थानपाद को। रास्ते में मिल गए, नारद जी उनका गुरु थे उत्थानपाद की। तो ऐसे पिताजी की गुरुदेव है, उनका भी गुरुदेव है, प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो बोला कहाँ जा रहे हो बेटा? ना मैं जंगल जा रहा हूँ। जंगल? नारद जी हंसने लगे, ये छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, जंगल क्या करोगे जाके? ना मुझे तपस्या करना है, ना तपस्या करना है। नारद जी सब कुछ पता था, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ पता था। नारद जी हंसने लगे, जंगल जाके क्या करोगे? तपस्या करना ना, छोटे बच्चे को खेलने का कूदने का समय है, तुम जंगल क्या तपस्या करोगे? चलो 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 चलो, जंगल में भयंकर जानवर है बेटा, नाश्ता कर लेंगे, तुमको देख के नाश्ता कर लेंगे, बड़े बड़े भयंकर जानवर होते, चलो घर चलो, मेरे चलो साथ चलो। क्या हुआ है? छोटे बच्चे के मान अपमान क्या है? तो सब कुछ सुन लिए क्या क्या हुआ ना, छोटे बच्चे को क्या मान अपमान है। चलो अब खेलना, बच्चों के साथ जाके खेलना राज दरबार में। ना ना ना, मेरा हाथ छोड़ दीजिए तुरंत। बोले मेरा हाथ छोड़िए, अगर आपको उपदेश देना है, कुछ बदलाना है बताइए, नहीं तो मेरा रास्ता से हट जाइए।
इतना मतलब निष्ठा अगर प्रगाढ़ निष्ठा था, मुझे भगवान को पाना है, श्री हरि से मिलना है। तो ये बातों में जब आया, नारद जी देखिए उसकी बहुत भगवान को पाने के लिए उसके अंदर बड़े तमन्ना है। तब फिर नारद जी ने बोले बेटा आप अगर जाना चाहते हो 12 मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर के मंत्र दिए। ये मंत्र आपको जप करना है, क्योंकि सत्ययुग में 12 अक्षर का नाम था। कभी कभी लोग पूछते हैं ये तो आपने महामंत्र क्यों बोलते हो, मतलब जप करने के लिए बहुत सारे मंत्र है तो एक नहीं बोलते हो। हम इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि दवाई है, मान लीजिए कोई बुखार का आप दवाई खाते हो, अगर दवाई अगर वो एक्सपायरी हो जाता है तो फिर आप वो बुखार ठीक नहीं होगा, आपका बुखार ज़्यादा बढ़ा देगा, नहीं तो आपको मार ही देगा। तो इसीलिए हर युग का मंत्र अलग अलग होता है। तो सत्य युग में जो मंत्र था ये कलि युग में वो एक्सपायरी हो चुका है, वो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र का पावर है, लेकिन आपको कलि युग में जो फुल पोटेंसी जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र के ऊपर है। तो इस तरह से उन्होंने बोले अब 12 अक्षर मंत्र जप करना है और आपको मधुबन जाना है। वृंदावन में 12 वन है, मधुबन आपको जाना है, जमुना किनारे में जाना है और आपको क्या करना है, मिट्टी में एक पुतला बनाना है, उसी को ध्यान लगाना है, उसी को ध्यान लगाना है। तो फिर उन्होंने बता दिए ध्यान करना किस तरह से करना है। तो वो चीज़ बताइए। आप जानते ध्रुव महाराज जाते हैं पहला महीने में त्योहार 3 दिन में एक बार केथ और बेर खाते थे। केथ एक खट्टा, इसको उड़िया में कहीं तो बोलते हैं, तो केथ खट्टा फल होता है, वो केथ और बेर खाते थे हर 3 दिन में। दूसरे महीने में 6 दिन में क्या करते थे, थोड़ा जल पीते थे। तीसरे महीने में क्या करते थे, और तीसरे महीने में क्या करते थे ना, हर 12 दिन में, तीसरे महीने में हर 12 दिन में क्या करते थे, सांस लेते थे। चौथे महीने में क्या किए, नहीं चौथे महीने में सूखा पत्ता खाते थे हर 12 दिन में, और 5वें महीने में हर 16 दिन में एक बार सांस लेते थे। और ऐसा हो गया, 6ठे महीने में क्या किया, सांस रोक दिए तो भागवत में बना है धरती ऐसे टेढ़ा हो गया, पूरे सारे लोगों का सांस रुक गया और जितने देवता थे सबका सांस रुक गया, वो सांस नहीं ले पाए। तो सारे देवता ने क्या किए, जाके प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने लगे भगवान को। जब भगवान को प्रार्थना करने लगे तो भगवान को क्या हो गया, हमारा सांस रुक गया है, क्या हो गया बताइए। तब भगवान बोले अच्छा ये उत्थानपाद के बेटे का ये कठोर तपस्या है, उत्थानपाद के बेटे के कठोर तपस्या है, मुझे जाना है। तो फिर वो भगवान ने, ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, तपस्या कैसे कर रहे थे, एक पैर में खड़े होते हुए दोनों हाथ कैसे करके एक पैर में खड़े थे और उनके हृदय में देख रहे थे वो चतुर्भुज विष्णु का, चतुर्भुज विष्णु शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथं। ये विष्णु जी का जो ये वर्णन है, ग्लोरिफिकेशन है। इस तरह से ग्लोरिफिकेशन करते उसी रूप को चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे थे और आंख बंद करते हुए। तो भगवान सामने आ चुके हैं लेकिन आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय से देख रहे थे ना। जब हृदय से देख रहे थे तो क्या हुआ, भगवान को पता चल गया ये हृदय से मेरे को देख रहा है। तो भगवान क्या किए, हृदय से हट गए। हृदय से जब हट गए सामने आ गए तो आंख खुल गया, जो वे विचलित हो गए, आंख खुल गया। देखिए जो हृदय में देख रहे सामने खड़ा है वो व्यक्ति, साक्षात रूपे भगवान खड़े हैं। तो छोटा बच्चा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं किया था, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो भगवान ने क्या किए, कुछ लोग बोलते इसमें दो आचार्य लोगों ने दो उसमें चीज बताए, बोल रहे उन्होंने शंख लगाया या कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि सर पे लगाया, लेकिन भागवत के हिसाब से देखा जाए तो बाएं गाल पे लगा दिए थे भगवान ने, बाएं गाल पे लगाए थे शंख। जैसे कि शंख लगाए इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए अगर प्लग हम डालते हैं मोबाइल से चार्जेस करते हैं ना, चार्जिंग में तो स्विच जैसे ऑन करते हैं करंट फ्लो होता है, उस तरह से पूरा सारा ज्ञान अंदर आ गया। सो सारा ज्ञान जब अंदर आ गया तो फिर उन्होंने क्या किया, ग्लोरिफिकेशन किए विष्णु जी का, उनके दर्शन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ध्रुव महाराज पहले तो वैष्णव थे, यहाँ तक जहाँ तक विश्वास की बात होता है, मैं क्यों बताया, तो विश्वास किए थे उत्थानपाद ने, लेकिन विश्वास को तोड़ दिए, जिसके कारण ध्रुव महाराज जैसे वैष्णव के प्रति उनके ऑफेंस हो गया, जिसके कारण आगे जाके वही सुरुचि की बेटा उत्तम का जक्ष लोग ने क्या किया, वध कर दी। वैष्णव अपराध कितने भयंकर था।
तो उनकी वध हो गया। उसके फिर बदला लिए जाके ध्रुव महाराज ने बदला लिया। स्टोरी लंबी है। कहने का तात्पर्य में विश्वास की बात आ रहा था। तो विश्वास, पूरी तरह से विश्वास करते राजा किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर। लेकिन वो विश्वास को तोड़ दिए, जिसके कारण पूरा हमेशा के लिए वो हटा दिए। उनकी जो विश्वास पात्र लायक नहीं है, इसलिए हटा दिए उनको। कभी नहीं उसको रेस्पेक्ट किए दोबारा बाद में। तो फिर आगे जाके सूर्य जी की भी देहांत हो जाता है और उत्तम का भी देहांत हो जाता है। तो फिर ध्रुव महाराज राजा बनने के बाद फिर यक्ष को साक्षात युद्ध करते हैं। तो नारद जी यहाँ पे जब चाहते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज जो उपदेश दे रहे थे, इसके बाद मैंने उस टॉपिक छोड़ दिया था। नारद जी बाद में उनके पास आते हैं। किसके पास आते हैं? उत्थानपाद के पास आते हैं। तो उत्थानपाद नारद जी को देखते, प्रणाम करते, रोते हैं। तो बोलते इस तरह से मैंने अपमान कर दिया और मेरे बेटे चला गया, जंगल चला गया, जंगल गया, जंगल में तो कोई जानवर खा लिया हो, जंगली जानवर कोई तो खा लिया होगा, मैं बड़ा अपराधी हूँ। तो नारद जी हंसते हैं। नारद जी बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा उसके साथ। राजा आप शांत रहो, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। ये बेटा आपका नाम रोशन करेगा, पूरे ब्रह्मांड में उसकी गुणगान होगा। ऐसा मत सोचो ये छोटा मोटा बेटा है, वो बहुत नाम करेगा। लेकिन तूने अपराध किया है, उनकी माँ के साथ तुमने विश्वासघात किया है, विश्वास तोड़ दिया है, उसकी जाके तुम माफी मांगो। तो जहाँ तक नारद जी की उपदेश आता है, तो जाके फिर उत्थानपाद क्या करते हैं, उससे माफी मांगते हैं। तो फिर बाद में ध्रुव महाराज तो दर्शन के बाद फिर राजा बन आते हैं, फिर राजा बनते हैं, बहुत कुछ करता है। लेकिन मैं यहाँ पे विश्वास की बात बोला था। पत्नी के ऊपर इतने विश्वास कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी गलत फायदा उठाया उन्होंने। इस तरह से वो भी विश्वास कर, राजा दशरथ ने विश्वास कर रहे थे किसके ऊपर? कैकेयी के ऊपर। इतने विश्वास कर रहे थे, कभी सोचे नहीं थे इस तरह से वर मांगेगा जिसके कारण मेरा जान चला जाएगा। कैकेयी जो दो वर मांगी, एक वर था क्या है, राम जी 14 साल वनवास जाएंगे, और दूसरी वर क्या था, भरत राजा बनेगा। भरत राजा बनेगा फिर भी मंजूर है था, लेकिन दशरथ भी महाभारत रामायण में यह भी लिखा गया है, इसके बाद जब भरत आए उसी समय उन्होंने त्याग दिए भरत को। और ये भी बोले थे, वशिष्ठ को बोले थे, अगर मेरा देहांत हो जाएगा ना, भरत मेरा शरीर को छुएगा नहीं। इसलिए राम जी की जो अंत्येष्टि क्रिया, सॉरी दशरथ की जो अंत्येष्टि क्रिया भरत ने नहीं किया है। राम लक्ष्मण ऐसे ही थे ही नहीं, और भरत नहीं कर पाया। सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाया, लेकिन निर्दोष था। आप मान लीजिए आपके घर में भोजन नहीं है, किसी व्यक्ति अगर गरीब है, उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास कोई उजाला करने के लिए दीपक नहीं है, तेल नहीं है, दीपक जला नहीं सकता है, भोजन बनाने के लिए उसको संबल नहीं है, बना नहीं सकता है, वो गरीब में रह सकता है, बहुत कष्ट में रह जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी भोजन नहीं बनाता है और दीपक नहीं जला पाता है, उसके कितना बड़ा त्याग है। रामायण में लिखा गया है ऐसा त्याग किया है भरत। सब कुछ होते हुए भी सन्यासी जैसे जी रहा था, जैसे राजा बना लेकिन राज सिंहासन में राम जी की पादुका रखा था और सिंहासन में नहीं बैठा है। और उतना ही नहीं है, उसकी पत्नी जो है, पत्नी भी उस तरह से 12 साल तक कोई खाना पीना नहीं किए थे। उतना ही नहीं है, आपके जो इसका और कौन थे, छोटा वाला भाई क्या था, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जाके प्रहराद रहते, सेवा कर रहे थे बाहर। शत्रुघ्न की पत्नी वो कभी भी सोई नहीं थी 12 साल तक। क्या नाम था उनका, सुतकीर्ति। सुतकीर्ति 12 साल तक सोई नहीं थी, इंतजार कर रही थी कब पतिदेव आएंगे। रामायण में बहुत बड़ा शिक्षाएं हैं, बहुत बड़ा त्याग है, नारी ने क्या किया है। तो ये शिक्षाएं हैं पत्नियों के लिए, कितना बड़ा त्याग है। इस तरह से त्याग था किसका, इस तरह से त्याग था किसका, जयदेव गोस्वामी का। जयदेव गोस्वामी को मैंने लास्ट टाइम चर्चा किया था, पद्मावती ने पूरी तरह से सेवा की है। कभी रात को 1 बजे के समय लिखना में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, पद्मावती पानी लाओ, भागते हुए लेके जाती थी। ये रात भर जगते थे, वो भी रात भर जगती थी, जिसके कारण क्या हुआ, दर्शन दे दिए जगन्नाथ पद्मावती को, पद्मावती को दर्शन दे दिए, क्योंकि वैष्णव का सेवा किया। तो यहाँ पे एक शिक्षा है सेवा।
तो वैष्णव की सेवा करने से क्या फायदा होता है, लास्ट टाइम चर्चा किए थे। और एक सेवा था जिसकी कृष्ण जी की चरित्र में आता है, उनकी जो गुरुदेव का नाम क्या आता है, कृष्ण की गुरुदेव कौन है, संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि की एक शिष्य हुए पानी की कुछ पढ़ा लिखा नहीं थे, गए थे सेवा कर रहे थे। उन दिनों में नहीं आता, आजकल में क्या होता है, हम लोगों को पहले फी भरना है, अगर फी नहीं देते फिर बोलते स्कूल नहीं आ सकते आप। मेरे बड़े दुख लगता है, मैं 2-3 बार गया हमारे स्कूल में, तो हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे, नाम नहीं बोलूँगा ऐसा, हाँ शायद वो यूट्यूब में सुन लेंगे, तो वो मैं देख रहा था एक हाथ, पेरेंट ने, मम्मी ने, मदर ने उसको हाथ जोड़ रहा है, मेरा 3 महीने का सैलरी मैं पैसा नहीं दिया है, मुझे बैठने के लिए दीजिए, मेरा बेटा को एग्जाम है ना बैठने। Which type of principal he was? मेरे भाषा में there is no word to express how I'll express। वो फोल्ड हैंड में रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे प्रिंसिपल से मिला दीजिए। प्रिंसिपल बोलते, वो प्रिंसिपल मिल नहीं सकते आपसे, आपका बेटा एग्जाम में नहीं बैठ सकता, यू हैव टू पे फॉर 3 months। तो बोल रहे मेरा जो नेक्स्ट मंथ सैलरी आ जाएगा, 5 तारीख आ जाएगा, आज तो 2 तारीख है, 5 तारीख को आ जाएगा, मैंने आप पेमेंट कर दूंगा, तो मेरे बेटे को एग्जाम के लिए बैठा दीजिए। अब देखिए उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस टाइप का टीचर्स, और टीचर्स आप लोग जानते हैं, टीचर खुद की जो आदत नहीं है, खुद की संस्कार नहीं है, वो क्या किस टाइप का टीचर्स में मैं बताऊँ। वो लोग स्मोकिंग करते, वो लोग ड्रिंकिंग करते, सब कुछ खाते, वो क्या सिखाएंगे बच्चों को। हमारे गांव में ये बच्चा मैंने खुद देखा है, क्या क्या टीचर ने इसको पढ़ाई नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, टीचर ने इसको पिटाई की। तो क्या हुआ, जब टीचर उसको पिटाई किए 1 घंटे के बाद वो बाहर आ गया, टीचर जिस साइकिल में आ रहे थे ना, वो साइकिल का भल्टू निकाल कर चला गया। टीचर को क्या करना पड़ा, नंगे पैर में साइकिल को ऐसे लेते लेते जाना पड़ा 2 किलोमीटर, क्योंकि पास में नहीं है साइकिल दुकान है, और उसको नया ट्यूब लाएगा तो डालेगा, कि भल्टू नहीं है पंप भी डाल सकता है। किस तरह से टीचर से, किस तरह से स्टूडेंट आज चल रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें वाला टीचर्स जो है, तो फिलोसफी खत्म हो गया यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ चीज, तो मैं टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे संदीपनी मुनि के आश्रम में पानी की पढ़ने के लिए गए थे। उन दिनों में गुरुकुल में क्या होता था, कोई फी नहीं भरना होता है, गुरु की सेवा करना है, गुरु की खेती की रखवाल करना है, गुरु की गाय की देखभाल करना है, तो फिर इसके बाद गुरु आपको सिखा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा देंगे। और गुरु के आश्रम में जो कुछ होगा आपको खा के रहना है। तो स्वयं राम जी गए, स्वयं राम जी भी गए हैं, और कौन गए, कृष्ण भी गए, कृष्ण बलराम भी गए। तो वो गुरुकुल में अपने आचार्य प्रभु जी ने सिखाए, खुद भगवान अपने आचरण के माध्यम से जगत को सिखाए, लेकिन हम लोग सीख नहीं पा रहे। तो पानी के गए थे सेवा करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। तो क्या हुआ, तो उन्होंने, बरसात का समय था, गुरुजी ने बोले पानी की इच्छा काम करो, आप जाइए, वो खेत में ना खाद डाला था, धान का खेत था, खाद डाल के आया हूँ, रात भर बरसात के कारण वो हमारा खाद है ना दूसरी खेतों में जा रहा है, उस पानी को जाके रोको। तो चल दिए, संदीपनी मुनि की बातों के मानते हुए चल दिए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, नया आए आश्रम में, गुरु की बात तो मानना पड़ेगा। जाके रात भर कोशिश किए, सर दिन में भेजे थे ना, तो रात भर बारिश हो रहा था, दिन में बहुत तेज पानी जा रहा था, खाद दूसरी खेतों में जा रहा था, मिट्टी डालने लगे, जितने मिट्टी डाल रहे थे, पानी के स्रोत इतना तेज था, सारा मिट्टी धस जा रहा था। तो उन्होंने क्या किए, गुरुदेव का ऑर्डर है, आजकल जैसे कि वो कोई बात नहीं, घर चल जाएंगे, गुरुदेव बोलते घर चल जाएंगे, मानेंगे। लेकिन वो लोगों ने गुरुनिष्ठ थे, तो उन्होंने क्या किए, पानी के देखिए पानी तो रोक नहीं रहा है, तो खुद सो गए अपने आप, वो पानी के स्रोत में सो गए, पानी रुक गया। लेकिन गुरुजी इंतजार कर रहे, आएंगे साथ में बैठ के प्रसाद पाएंगे, आए नहीं, क्यों आएगा कैसे, पानी को रोका हुआ है, उधर सोया हुआ है। तो गुरुजी जब शाम हो रहा था, गुरुजी 4-5 और शिष्यों के साथ, तो कहाँ गया, पानी की सोचते हुए जाके देखे, तो खेतों के पास, बोला खेतों के पास तो मैं जाता, खेतों के पास जाके देखे सोया हुआ है, और ठंड के कारण, पानी के स्रोत और ठंड के कारण पूरा कांप रहा है, बुखार में कांप रहा है। तो गुरुजी उसको उठाए, यहाँ क्यों सोया आप? गुरुजी आपने तो बोला था पानी की स्रोत को रोकने के लिए, और बहुत प्रयास किया पानी को स्रोत को रोकने के लिए, मिट्टी डाला, मिट्टी धस जा रहा था। तो मैंने सोचा गुरुजी की तो वाक्य है, तो पालन करना है, तो मैंने खुद सो गया, पानी रुक गया। तो अब देखिए कैसे प्रसन्नता होता है। गुरुजी ने क्या किए, संदीपनी मुनि ने उसको उठाए, अपने गले लगा लिए, आलिंगन किए, गले लगाए,
बोले तुम्हारा जो गुरुनिष्ठ सेवा में देखते हुए मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर जितने सारे ज्ञान है तो तेरे हृदय में अपने आप चला जाए। सचमुच चला आ गया। तो गुरु सेवा करने से उनको अलग से प्रयास नहीं करना, सारा शास्त्र रटने के लिए अपने आप ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो इस श्लोक में हम पढ़ेंगे, आज जो श्लोक में चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े थे 7वीं चैप्टर की 11वीं अध्याय की 29 नंबर श्लोक है। बोले थे जिस तरह से कौन बोले, माधवाचार्य बोल रहे, शिष्य को चाहिए गुरु की सेवा, शिष्य को चाहिए क्या, गुरु की सेवा किस तरह से करना है, किस ढंग से करना है। ये श्लोक जरूर आप पढ़िएगा। हरिस्मिन् स्थित इति हि स्त्रीणां भक्ति भावन् शिष्याणां च गुरो नित्यं शूद्राणां च ब्राह्मणादिषु भूत्यानां स्वामिनी ततः हरिभाव उदीरितः। इसमें बोलते हैं स्त्री को चाहिए क्या, आवाज मत करिए, स्त्री को चाहिए क्या वो अपने पति को परमेश्वर के भांति माने। आप देखिए भागवत बोल रहा है यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा। स्त्री को चाहिए क्या अपने पति को परमेश्वर भांति माने। परमेश्वर भांति जैसे नहीं डायरेक्ट परमेश्वर जैसे भगवान जैसे रिस्पेक्ट करो, इस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। और शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु को भगवान की तरह माने, गुरु को भगवान की तरह माना है। और शूद्रों को चाहिए कि वो ब्राह्मण को भगवान सदृश माने, और सेवकों को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान की भांति माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे। अगर इस चेतना आएगा वो अपने आप दोनों भगवत भक्त बन जाएंगे। दूसरी शब्दों में इस प्रकार सोचने से सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ये कौन बोले, माधवाचार्य। माधवाचार्य जो है पवन देव का अवतार, वायुदेव का अवतार है माधवाचार्य। उडुपी कृष्ण जो आप हम लोग गए थे तो 4 साल पहले, उडुपी कृष्ण, तो वो उसकी जो मेन फाउंडर आचार्य जो है माधवाचार्य, जो अभी भी जिनकी समाधि बोलते हैं अभी भी जीवित है, उनकी नाखून वगैरह अभी भी आता है, सब वृद्धि होता है, समाधि है तो है। तो ये माधवाचार्य का स्टेटमेंट है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपने सही ढंग से या सही महीने से लक्ष्मी जैसी, अगर यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं यहाँ पे, तो या पति हरिभावेन भजत श्री तत्परः हरियात्मान हरे लोके पत्न्या श्रीव मोदते है। बोलते हैं जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्ह पर पूरी तरह चलकर अपने पति को सेवा में लगी रहती है, और वो निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस चली जाती है और वैकुंठ में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। 100% अगर आप पति जो कंडीशन डाल दिया है, पति भक्त होना चाहिए, भक्त पत्नी। पति अगर भक्त है उसकी अगर सेवा करेगी लक्ष्मी जी की तरह, लक्ष्मी जी पूरी तरह सेवा करती है, कोई डिमांड नहीं है हमको। तो राधा रानी वो श्लोक मैंने बोला था, शिक्षाष्टम आखिरी श्लोक, आश्रय सेवा पे आपादर्थम पिनष्टुमा और समा यथा तथा विदधात लंपटो मत प्राण नाथ तो स्वयं ना करो। चाहे कृष्ण मुझे गाढ़ आलिंगन करे ना, पैर में कुचल दे ना, लात मारे, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी करने के पास उनकी क्षमता है, लेकिन हर समय कृष्ण मेरा आराध्य देवता है। आश्रय सेवा पादर्थम पिनष्टुमा अदर्शना ममाति परतुवा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राण नाथस्तु स्वयं ना पर। ये श्लोक कौन बोली थी? राधा रानी बोली थी। उसको महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में डाले। राधा रानी बोली थी चाहे कृष्ण मुझे आलिंगन करे, नहीं तो पैर में कुचल दे, ना तो कुछ भी कर सकता है। वो लंपट कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र है। इज हैविंग ओमनीपोटेंसी, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर समय में वो मेरा आराध्य भगवान है। ये कंडीशन जब आ जाएगा और हर इसी भाव में अगर पत्नी पति की सेवा कर रहा है तो 100% इसी जन्म में बोल रहे, इसी जन्म में चला जाएगा। जैसे कि पद्मावती की केस हुआ, पद्मावती को साक्षात भगवान दर्शन दे दिए। जिसकी भगवान की दर्शन हुआ क्या होगा, तो जाएगा ना भगवान के पास। तो आज की जो श्लोक है इसी के ऊपर चर्चा करें, उसी गृहस्थ लाइफ के ऊपर। इसमें बोलते हैं श्रीमद् भागवतम की जो लोग ऑनलाइन अटेंड करें, ये भागवत आप देख सकते हैं। सुभाष प्रभु जी आप देख सकते हैं श्लोक भागवतम में, 7वें स्कंद भागवतम में, ये आपका 11 चैप्टर है, 25 नंबर वर्स से। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 11 टेक्स्ट 25। मेरे को समझो हो जाए। स्त्री च पति देवानां तत्सुषुषा
नुकलतः तद्बन्धुषु अनुवृत्ति इच्छा नित्यं तद्व्रत धारणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्सुषुषा अनुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्ति च नित्यं तद्व्रत धारणम। इसके बोलते हैं पति की सेवा करना, अपने पति की अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रत का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से बोलते हैं। चाणक्य पंडित का एक श्लोक कोट करते हैं, ये जरूर सब लोग सुनिएगा, जो ऑनलाइन अटेंड करे ये जरूर आप सुनिएगा। देखिए चाणक्य पंडित क्या कोट करते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद इसको तात्पर्य डाला है। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति का व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य परिस्थिति जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत्रसी कट क्या हो जा रहे। तो चाणक्य पंडित के श्लोक यहाँ पे है। चाणक्य पंडित क्या उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य पंडित श्लोक बोलते दंपत्यो कलहो नास्ति तत्रसी स्वयमागतः। जहाँ पति पत्नी की में झगड़ा नहीं होता है वहाँ भाग्य देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर पे आती है। आप सुनिए, आगे तो बहुत कुछ प्रभु बताए, प्रभुपाद ने बताए, लेकिन इस बात में रुक जाऊंगा मैं। अगर पति पत्नी की जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है तो घर में साक्षात भाग्य लक्ष्मी विराजमान कर लेती है। भाग्य लक्ष्मी विराजमान करने से आपका ना धन की कमी रहेगा, ना आपकी जान की कमी नहीं रहेगा। जो जितना वेराइटी गाड़ी आप ले सकते हैं, रोल्स रॉयल्स भी ले सकते हैं, मर्सिडीज भी ले सकते हैं, उसका भी कमी नहीं रहेगी। और एक घर नहीं है, कितना भी घर हो जाएगा। भाग्य लक्ष्मी साक्षात उस घर में विराजमान करते, जहाँ पे पति पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता है। साक्षात लक्ष्मी जी निवास करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाणक्य पंडित बोल रहे, प्रभुपाद इसको कोट कर रहे। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया, जहाँ पति और पत्नी में झगड़ा नहीं होता है भाग्य देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेत के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यह है कि वह सदा पति की अनुकूल रहे। भगवत गीता 1:40 में पहला अध्याय की 40वें श्लोक में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु बान्यव जायते वर्ण संकर। यदि स्त्री दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतान होती है। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो की भाषा में हिपी है, जो विधि विधान का नहीं मानते हैं। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता है कि कौन किस तरह पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज का वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता है कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य को कार्यकलाप के लक्षण सुस्पष्ट होना चाहिए और इसी के अनुसार उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः स्वभाव हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं, मतलब अगर स्त्री, आप देखिए कैसे हमारा ऊपर विदेशी लोगों ने और मुगल साम्राज्य ने कब्जा किया। बोले इनकी संस्कृति बहुत ऊंची है और इनकी स्त्री जो है धार्मिक है और पतिव्रता है, तो स्त्री को नष्ट कर दिया जाए, स्त्री को दूषित कर दिया जाए। तो विदेशी लोगों ने और मुगल साम्राज्य उसी के ऊपर टिक गए। 200 साल अंग्रेज जो आए हैं ना, जो आज अभी देखियो हमारे जो माता लोग ने हमें जो जीन्स पहनते हैं ना, ये जीन्स क्या है? जीन्स अमेरिका और लंदन में कारखाना में जो लेबर लोग पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि बहुत हेवी मेहनत करते थे, जिसके कारण कपड़ा फट जाता था और बहुत पसीना निकलता था, जिसके कारण उन लोग मोटे कपड़े पहनने से क्या, जो पसीना निकलेगा वो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर सोख हो जाएगा, वो कपड़े उसको सोख कर लेगा।
लेकिन आज देखो वो जीन्स हमारा इंडिया में आ गया, उसको फैशन बन गया। और इससे तो इतना गलत लगता है, लोग गलत स्थान में माता लोग ने काट के पहनते उसको, कभी घुटने में, कभी कहाँ कहाँ पहन, नया जींस ले आते उसको काट के पहनते, कुछ टाइप ऑफ फैशन इज वो फैशन तो बोलते एवरी ऑड इज फैशन, कुछ भी ऑड है वो फैशन है, एवरी ऑड इज फैशन ना, तो बोलते फैशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ फैशन। तो आप सोचिए मतलब हम कितना गिर गए, ये हमारा सभ्यता नहीं था, हमारा संस्कृति नहीं था। तो वो जीन्स आज यहाँ पे फैशन बन गया, लोग इसको जीन्स पहन के घूमते। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोगों ने भक्त नहीं बने थे, अलग बात है, जब भक्त बन गए ना, मैं फोल्डेड हार्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऑनलाइन में अटेंड करे ना, दे शुड नॉट वेयर जीन्स। डिवोटी नहीं, धोती कुदान सालों पहन सकते, मैक्सिमम सालों पहन सकते। आफ्टर मैरिज ना दे कैन गो फॉर साड़ी, माताओं को साड़ी है। और जैसे कि आप लोग नौकरी करते हैं, आप लोग कपड़े पहने, जीन्स मत पहनिएगा, कपड़े आप पहन सकते हैं लेकिन वो ऑफिस के लिए है। और जैसे कि कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग तिलक करके जाने से ऑफिस में क्लेम करते हैं, हो सकता है आप क्लेम करेंगे तो आप तिलक ऐसे गोपी तिलक नहीं कर सकते, लेकिन जल तिलक जरूर करिएगा। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी ने बताया है जल तिलक तो करना चाहिए, जल तिलक तो करना चाहिए, हम लोग जल तिलक करके जाना चाहिए। तो तिलक मंत्र मैंने बताया था, आप लोगों ने तिलक बनाना और लगाना, ऑलरेडी मंत्र बताया था, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक आज खत्म करना है। तो वो आपको जरूर करना है, चीज़ को वो मानना चाहिए। जल तिलक आपको करना चाहिए, जल शुद्धि करना है, गंगे से जमुने से सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद आपने तो ललाट के शब्द धाई नारायण मधुसूदन वक्षस्थल माधव गोविंद कंठ, इसको आपको बोलना है पूरी तरह से, पूरी स्वर बोलना है। इसके बाद जय श्री कृष्ण बोलना है, इसके बाद हरे कृष्ण बोलना है, इसके बाद केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः, आप जानते हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं। तो ये नेक्स्ट क्लास फिर चर्चा करेंगे, ये आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है, ये कंपलसरी है, क्योंकि ये तिलक कोई फैशन नहीं है, ये हमारा कवच है। द्वादश तिलक करके आप जाते हैं ना, ये कवच की तरह है। एक बार एक व्यक्ति एक्सीडेंटल में डेथ हो गया, तो उसी समय एक चील जा रहा था, चील उड़ते जा रहा था, टट्टी कर दिया, तो टट्टी कर दिया, टट्टी क्या हुआ, तो उसकी सर के ऊपर गिरा, सर के ऊपर गया, वो सफेद था, ये सफेद का निशान से हो गया सर के ऊपर। तो क्या हुआ, जब उसको व्यक्ति बहुत पापी था, जब हम लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे देखे उसकी माथे पे ऐसे ये हुआ है, उनको लगा तिलक है, वो छोड़ के चले गए। मजाक वाली बात नहीं, सच्ची बात है, उसको छोड़ के चले गए। ये तिलक क्या है, क्योंकि जमराजा ने जमदूतों को छठे स्कंद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसमें उपदेश दिए हैं, जो लोग अंदर कंठी माला है, जिसके गले में कंठी माला है, जिसकी माताएं, राधा माता म्यूट में रखे, जो तिलक करते हैं, जो कंठी माला पहनते हैं गलती से, और जो भगवान के सामने सिर झुकाता है, कभी गलती से जो भगवान का नाम लेता है, कभी गलती से, ये लोग सामने मत जाना। इसीलिए जो आ गए वो विष्णु दूत आए, जिसके अंडर में मैं हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट ले संभाल रहा हूँ। जमदूत को बोल रहे थे, कौन, जमराज बोल रहे, उपदेश दे रहे, इसको हम डिस्कशन करेंगे छठे स्कंद में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, गलती से चील इसके ऊपर टट्टी कर दिया, लेकिन वो सफेद ये हो गया, उनको लगा ये तिलक है, हम लोग उसको नहीं लेंगे, हमको हमारा पिटाई हो जाएगा, फिर औदा मिल के साइड भाग गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर तिलक आपने नहीं करते, फरमा लिया आपने, जल तिलक करके जाइए जरूर, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रसंग इसलिए बोल रहा था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ पे कोई पति पत्नी के पीछे झगड़ा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा होता है, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आता है, जहाँ पे फेथ की कमी होता है। तो इसीलिए जो फेथ जो है ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस तरह से सिचुएशन आ जाता है। और मैंने और कुछ पॉइंट बता था, तो यहाँ पे ऋषभ देव का भी चरित्र आता है, जो भगवान की सत्ता में सत्ता रहे, तो बोलते हैं वो पत्नी नहीं है, जो आपके पति को किस में नहीं ले रहा है, कृष्ण भक्ति की पथ में नहीं ले रहा है। वो बांधव, जो स्वजन करने के लायक नहीं है, जो आपने सगा संबंधियों को कृष्ण के बारे में नहीं बताते। वो गुरु नहीं माना चाहिए, जो अपने शिष्य को कृष्ण भक्ति नहीं देता है। इस तरह से अब देखा जाए तो व्यक्ति को सबसे प्रिय होता है क्या है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, इस तरह से होते हैं ना। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो जिस दिन पता चल गया किसको,
भरत महाराज को मेरी माँ के वजह से राम जी साक्षात भगवान है, वो भगवान स्वरूप राम जंगल गए, उसी दिन से माँ बोलना बंद कर दे। इसके बाद रामायण में लिखा गया, इसके बाद पूरे जीवन कभी माँ नहीं बोले कभी को, अपने माँ को त्याग कर दिए, क्योंकि कृष्ण और राम को विरोध किया। और रावण जब विरोध किया, ये तो मेरा शत्रु है, उसके साथ तेरा क्या संबंध है, विरोध किया जब भाई को त्याग दिया। इसके बाद कभी उनको सम्मान नहीं किया, भाई की तरह सम्मान नहीं किया। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया क्योंकि विरोध किया। जिस दिन पता चल गया बड़ी महाराज को, शुक्राचार्य बोल रहे ये इसको मत